ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सलाह का पुरुष ग्रंथ और अपनी चर्चा चल रही है भगवान महावीर के केवल ज्ञान कल्याणक की। इंद्रभूति गौतम आ चुके हैं और उन्हें सम्यक दर्शन हो गया, मुनि दीक्षा ले ली, मन प्रज्ञान हो गया और वे भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो कुछ स्तुति तो अपन ने कल पढ़ ली थी, क्या स्तुति कर रहे थे और आगे क्या स्तुति वे करते हैं वो हमें पढ़नी है। वो पढ़ते हैं कि इंद्रभूति गौतम किस प्रकार भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उसके बाद वाणी खिरेगी। हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके इस वीतरागी सर्वज्ञ स्वभाव को भली प्रकार जान लेता है, पहचान लेता है, वह अपने आत्मा को भी जान लेता है, पहचान लेता है और उसका मोह अवश्य नष्ट हो जाता है। वह अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ द्वारा चारित्र मोह का भी क्रमशः नाश कर जाता है और कालांतर में जाकर वह भी वितरागी बन जाता है। उसके समस्त मोह राग देश नष्ट हो जाते हैं। वह लोकालोक का ज्ञाता हो जाता है। वह स्वयं वितरागी बन जाता है। ठीक है। प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा जो है कुनकुन आचार्य देव की, उसका ये मूल मंतव्य है। उसी बात को यहाँ पर लिया है। हे प्रभु, जिसके चोपसम ज्ञान में वीतरागता और सर्वज्ञता का सच्चा स्वरूप आ गया, वह निश्चित रूप से भविष्य में पूर्ण वीतरागता और सर्वज्ञता को प्राप्त करेगा। क्या कहा कि जिसके चोपसम ज्ञान में वीतरागता और सर्वज्ञता का सच्चा स्वरूप आ गया। वीतरागता और सर्वज्ञता दो चीज हैं। ये स्वरूप समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से वो भविष्य में पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ बनेगा। यहाँ वीतरागता और सर्वज्ञता समझ में नहीं आ रही अभी। क्रमबद्ध पर्याय पर प्रश्न है, मतलब सर्वज्ञता समझ में नहीं आई है। और भगवान से कुछ मांग रहा है या भगवान के ऊपर कुछ चढ़ा रहा है, इसका मतलब वीतरागता समझ में आई नहीं अभी। भगवान से कुछ लेना देने का भाव है, भला बुरा करने का भाव है, मतलब वीतरागता समझ नहीं है। अपन ये कहते हैं भगवान करेगा जो खरा। इतना सुनने के बाद भी लोग तो यही दाते हैं ना, भगवान की मर्जी। और क्या करें, तो भगवान की मर्जी। बरसात हो रही 4 दिन से, भगवान की मर्जी है। और क्या, अब भगवान की मर्जी सब फसल खराब कर दी। हाँ, फसल अच्छी की तो भगवान ने, खराब की तो भगवान ने। ऐसा भगवान किस काम का है? कई भगवान की मर्जी है कि बिल्कुल सब, ये भगवान की मर्जी वर्जी नहीं है भैया। उसको अभी वितरागता समझ में नहीं आई है भैया। वितरागता समझ में आ जाएगी तो उसका भाव अलग होगा। तो ले दे करके हम किसके ऊपर गिरते हैं? भगवान के ऊपर। ये वितरागता सर्वज्ञता का सच्चा स्वरूप समझ में आएगा, वही वितरागी सर्वज्ञ बन सकता है। जिसके सच्चा स्वरूप समझ में नहीं आएगा वो वितरागी सर्वज्ञ नहीं बन सकता।
सर्वज्ञ का ज्ञान तो अनंत महिमावंत है ही। क्या लिखा? सर्वज्ञ का ज्ञान तो अनंत महिमावंत है ही, किंतु जिसके ज्ञान में सर्वज्ञता का स्वरूप आ गया उसका ज्ञान भी कम महिमा वाला नहीं है, क्योंकि वह सर्वज्ञता प्राप्त करने का बीज है। सर्वज्ञता की श्रद्धा बिना पर्याय में सर्वज्ञता प्रकट नहीं होती। कौन स्तुति कर रहा है? गौतम स्वामी स्तुति कर रहे हैं भगवान की। और क्या जबरदस्त बात लिखी, सर्वज्ञ का ज्ञान तो अनंत महिमावंत है ही। वो जो केवल ज्ञान है, सर्वज्ञ है, वो तो महिमावंत है ही, पर जो दूसरी बात लिखी, जिसके ज्ञान में सर्वज्ञता का स्वरूप आ गया उसका ज्ञान भी कम महिमावान नहीं है। यदि आपके ज्ञान में सर्वज्ञता का स्वरूप सच्चा समझ में आ गया तो आपका ज्ञान भी महिमावंत है। क्यों? सर्वज्ञता का स्वरूप समझ में आना मतलब भगवान सब कुछ जानते हैं। तो जहां आपको ये विकल्प आता, कोई नहीं देख रहा है कर लो, तो कोई नहीं देख रहा है ये विकल्प आता है, इसका मतलब अभी तुम्हें सर्वज्ञता का खबर नहीं है। कोई नहीं देख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान तो देख ही रहे हैं। चोरी करने का परिणाम कब? बेईमानी करने का परिणाम, गड़बड़ करने का परिणाम कोई नहीं देख रहा है। कोई कैसे नहीं देख रहा है? कि कौन देख रहा है कोरोना मस्ती से? अरे कोई को नहीं देख रहा है। एक तो नहीं देखता पर बराबर बनता है, और एक देखता है पर करता कुछ नहीं है, और एक देखता नहीं है पर तुम्हारे परिणाम के अनुसार बन जाता हो। तो समझ में आई बात? क्या कहा बताओ? देखिए सुमन दीदी बोलो, क्या समझ में आया? दो बातें मैंने किस किस के लिए कही वो बताओ। यूं ये जो दो बातें कही, वो दो बातें मैंने किस किस को कही है, किसके लिए कही है? चलो आप बताओ। जी साहब, ये बात, दो बातें मैंने जो कही किसके लिए कही है? कौन कौन सी चीज ऐसी हो आपने पकड़ी का अक्सर? एक सर्वज्ञ और एक फिर बोलता हूं, फिर पकड़ो तो मैंने ये कहा, एक देखता तो है पर कुछ करता नहीं है, और एक देखता भी नहीं है, जानता भी नहीं है, पर वो बनता जरूर है, वो करता कुछ जरूर है। देखता भी नहीं है, जानता भी नहीं है, पर बनता जरूर है। वो इतना बोल दिया साफ साफ। नहीं 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 नहीं, कर्म कर्म जानते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, पर आपके परिणाम के अनुसार बनते हैं कि नहीं? बनता ही कह रहा हूं साफ साफ, और इतना स्पष्ट बोल दिया शब्द भी, बंधता है, इतना तो बोला शब्द। तो आपके परिणाम के अनुसार बंद हो जाएगा। कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता, पर वो देखता भी नहीं, जानता भी नहीं है, पर बंधेगा जरूर। तुम गड़बड़ करो नहीं कि वो बंधेगा। और एक देखता तो है, जानता भी है, पर वो करेगा कुछ नहीं। आई समझ में बात के नहीं? तो आपको सर्वज्ञता का भी भरोसा नहीं, कर्म का भी भरोसा नहीं, कर्म सिद्धांत का भी ज्ञान नहीं है। कि कर्म जानते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, पर आपके जो भी परिणाम है अंदर में, मायाचार के, क्रोध के, मान के, लोभ के, जैसे भी हो रहे हैं, उसके अनुसार वे ऑटोमेटिक बन जाते हैं। कोई हिसाब किताब आपको देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ भी करो, तुम कितनी भी अपनी सिफारिश लगाओ, कोई वहां सिफारिश चलती नहीं। न तो भगवान के सामने सिफारिश चलती है, न इन कर्मों के सामने सिफारिश चलती है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं था, मेरा तो ऐसा भाव ही नहीं था, मेरा तो ऐसा भाव नहीं था। तुम फालतू की बातें करते रहो। तुम्हारा ऐसा भाव था कि नहीं था, वो सब उनको नहीं पता है, जिनको
वे ऑटोमेटिक उसके अनुसार बनेंगे। और जिनको पता है उनको तुमको कहने आने वाले नहीं किसी को कि तेने ऐसा ही कहा था, तेरा ऐसा भी अभिप्राय था। तुम्हारे अंदर का क्या अभिप्राय था? भगवान सर्वज्ञ परमात्मा सब जानते हैं। तेने क्या कहा शब्द वो भी पता है, क्या कहेगा आगे वो भी पता है, उसका क्या अभिप्राय होगा, तेरे अंदर में कौन सा परिणाम चल रहा है, किस टाइप का चल रहा है, वो सब उनको पता है, पर कभी किसी से नहीं कहेंगे वो। और दूसरे कर्म जड़ हैं जो जानते भी नहीं पर देखते भी नहीं, परंतु तेरे जैसे जैसे परिणाम अभिप्राय उसके अनुसार वे ऑटोमेटिक बन जाते हैं। क्योंकि यही ठसाठस भरे पड़े हैं पूरे, कारमान रखना ठसाठस सब जगह भरी पड़ी है। ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, कुछ करना नहीं पड़ता है। पर जीव को सचमुच न तो कर्म सिद्धांत का पता है, न भगवान के सर्वज्ञता का पता है। इस सिद्धांत सही समझ में आ जाए तो उसको लिखा, जिसके ज्ञान में सर्वज्ञता का स्वरूप समझ में आ गया उसके ज्ञान भी कम महिमा वाला नहीं है। उसको क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ गई, और जिसको क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ गई सच्ची रूप से, तो सर्वज्ञता को स्वीकार करेगा। हेर फेर कर सकता है क्या कोई? कर लो, क्योंकि वह सर्वज्ञता प्राप्त करने का बीज है। कौन? कि सर्वज्ञता की स्वीकृति होना, ये सर्वज्ञता प्राप्त करने का बीज है। बीज डालोगे तो ही अंकुर होगा, तो ही इसमें पौधा तैयार होगा, फूल होंगे, फल होंगे। तो अब आप बीज नहीं बोल रहे हो सर्वज्ञता का सही, तो सर्वज्ञता कहां पर आएगी? सर्वज्ञता की श्रद्धा बिना पर्याय में सर्वज्ञता प्रकट नहीं होती। क्या कहा? सर्वज्ञता की श्रद्धा बिना पर्याय में कभी सर्वज्ञता प्रकट होगी नहीं हो सकती। वो कहां से हो जाएगी बताओ? यहां पे बीज डालो, उगेगा? पत्थर पर बीज डालो, देखिए, पानी भी मार लो, कुछ भी ना लो, बीज डाल दो, यहाँ उगेंगे क्या? कभी नहीं उगेंगे। हवा भी है, पत्थर है, पर नहीं, उसके लिए चाहिए पानी, चाहिए मिट्टी, चाहिए सब चाहिए, तो उगेगा। इंद्रभूति गौतम के साथ उसके शिष्यगण भी उनके साथ महावीर के मार्ग पर हो लिए थे। गौतम अपनी योग्यता से महावीर के प्रमुख शिष्य व प्रथम गंधर्व बने। कौन? क्योंकि उन्होंने सर्वज्ञता को स्वीकार कर लिया, तभी मन पर ज्ञान हुआ, अवधि ज्ञान हुआ, सम्य दर्शन हुआ, सब हुआ। इंद्र का मनोरथ सफल हो चुका था। चिर प्रतीक्षित भगवान की दिव्यधनी का आस्वादन सबको मिल चुका था। दिव्य वाणी को सुनकर समस्त प्राणी जगत हर्षायमान था। सबको इंद्रभूति गौतम के प्रति विशेष भक्ति उमड़ रही थी, क्योंकि उनके शुभागमन पर प्रभु की वाणी खिरी थी। अब वो आते वाणी खिरी तो सबको महिमा आएगी, हम इतने दिन से आ रहे हैं। किसी को गुस्सा भी आ रहा होगा, तो गुस्सा भी आया होगा किसी को, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आया होगा। हम इतने दिन से बैठे, हमारी कोई वजह नहीं, और ये आया नहीं, ये लो होता है, ये जगत की व्यवस्था है भैया। आएगा, गुस्सा भी आएगा आने वाले को, तो वो आया हो। गौतम ने कहा, कोई भी कार्य काल अवधि आने पर भवितव्य अनुसार ही होता है। उस काल में तदनुकूल पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम भी होता है तथा अनुकूल निमित्त भी उपस्थित रहता ही है। मेरे अभाव के कारण प्रभु की वाणी रुकी और मेरे आने के कारण खिरी, ये दोनों बातें मात्र उपचार से कही जा सकती है। वस्तुतः वाणी खिरने का काल यही था, मेरे सद्धर्म की प्राप्ति का काल भी यही था। दोनों का सहज संयोग हो जाने पर यह उपचार से कहा जाने लगा। क्या कह रहे गौतम स्वामी? तुम ये जो बात कह रहे हो वो ठीक नहीं है भैया।
तुम इतने समय से सुन रहे हो, फिर क्या सुनने देना। अरे सच्चाई तो ये है कि भगवान की वाणी खेड़ने का काल ही भी पक्का था, और मेरे आने का योग भी हुआ था। डाली का, अरे कौए का बैठना और डाली का टूटना, तो मेरे आने का काल और भगवान की दिव्य धनी गिरने का काल एक है। ये निमित्त की प्रधानता से कथन है कि वो गंधर नहीं था, ये नहीं था, सब हुआ, पर सच्चाई की गहराई में देखेंगे, उपादान की अपेक्षा बात करेंगे तो वाणी खिड़ने का समय वही था और उनके आने का समय ही था, उनके बदलने का समय था। और निमित्त की प्रधानता से कथन किया जाएगा तब तो गौतम स्वामी को हीरो बनाया जाएगा, पर यहाँ उपादान से बात करनी है। क्यों? यदि वो निमित्त भी अपने आप को उच्च मानने लग जाएगा तो उसको भी समझ में कुछ नहीं आया। फिर यदि गौतम स्वामी मैं आया तभी वाणी गिरी, तुम लोगों ने क्या किया, देखो मेरा मत है, यदि ऐसा परिणाम होता तो उनको समय दर्शन ही नहीं होता, वो अंदर ही प्रवेश नहीं कर पाते थे। आया समझ में कि नहीं? देखो मेरे आते वाणी गिर गई, देखो देखो मेरे आते वाणी गिरी, ऐसा अज्ञानियों को भाव आते हैं, ज्ञानी को नहीं है। और अज्ञानी के कारण ऐसे आने पर भाव वाणी नहीं गिरती। इसलिए गौतम स्वामी ने स्पष्ट किया, यहाँ उनके मुख में शब्द डाले कि मेरे आने से वाणी खिरी, ऐसा नहीं। भगवान की वाणी खिरने का काल पहले हुआ ही नहीं था, अभी खिरने का था, और मेरे आने का काल भी यही था, तो हुआ है। इसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं है। तीर्थंकर भगवान महावीर का संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 30 वर्ष तक धर्मोपदेश व विहार होता रहा। कितने साल तक? 30 में दीक्षा ली, 12 वर्ष मुनिराज रहे, 42 में केवल ज्ञान हुआ, और फिर 30 साल तक केवल ज्ञानी रहे। कितने साल तक? 30 साल तक अरंत दशा में रहे। 13वां और 14वां गुणस्थान में क्या अंतर है? यही है, 13वें गुणस्थान का काल कोई निश्चित नहीं है। निश्चित मतलब यूं तो है अंतर्मूर्त जगन्य उत्कृष्ट बलग, पर यूं निश्चित नहीं है। पर 14वें गुणस्थान का सबके लिए काल फिक्स है, 5 अक्षर, 5 लघु स्वर काल है, बस कोई भी हो कभी भी हो, बस उतना ही काल है। 14वें गुणस्थान का काल इतना ही है, बस ये 5 अक्षर जितना ही काल है, सबके लिए इतना ही है। 14वें गुणस्थान में प्रत्येक जीव इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा कोई भी। पर 13वें गुणस्थान में प्राप्त करते ही 13वें से 14 में चला जाए, कोई हजारों वर्ष रहे, कोई लाखों वर्षों रहे, कोई असंख्यात वर्ष रहे, कोई 10 वर्ष रहे, कोई 20 वर्ष, 30 वर्ष रहे, निश्चित नहीं है कि इतने रहने पर उसको फिर 14वां गुणस्थान होगा ही होगा। ठीक है, उसको जाना ही है। जैसे 14वें गुणस्थान का काल फिक्स है, ऐसे 13वें का काल निश्चित नहीं है। तीर्थंकर भगवान महावीर का संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 30 वर्ष तक का धर्मोपदेश व विहार होता रहा। उनके विहार की अधिकता के कारण भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग ही बिहार के नाम से जाने लगा। ये जो बिहार नाम पड़ा ना, बिहार, उस एरिया में भगवान महावीर का विहार हुआ, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? बिहार। वो बिहार ऐसे पड़ा है। बिहार प्रांत के कई बड़े बड़े नगर उनके नाम पर बसे हैं। जिला स्थल वर्धमान, वीरभूमि उनके नाम पर ही बसे नगर हैं। उनके चिन्ह के नाम पर भी सी भूमि नगर बसा है। उनके विहार जहां भी होता वहां उनका उपदेश प्रतिदिन प्रातः, दोपहर और साय 3 बार 6-6 घड़ी होता था। कितनी बार? दिव्य धनी कीर्ति दिन में 3 बार लिखा ना मैंने उसमें, युगमंदिर स्वामी के पूजन में, जयमाला में। कितनी बार कीर्ति वाणी? 3 बार। और एक बार में कितनी? 6-6 घड़ी। 6 घड़ी मतलब समझते हो?
ऐसी 6 घड़ी होगी। एक घड़ी माने कितना मिनट? 24 मिनट की एक घड़ी, 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट, ऐसी 6 घड़ियां, तो 144 मिनट प्रवचन एक बार। ऐसा दिन में कितनी बार? 3 बार। आप बैठ सकते हो एक बार 144 मिनट बैठ सकते हो? अठे भी तकलीफ नहीं बैठे, जबरदस्ती तकलीफ मानो। तकलीफ तो यहाँ भी नहीं है, तकलीफ सब मान रखी है। तकलीफ मानो तो वहां भी तकलीफ है, यहाँ मानो तो यहाँ भी तकलीफ है। समझ में आया कि नहीं? तकलीफ कहीं नहीं है, वो अद्भुत ही है, वहां कुछ चमत्कार ही है, उसकी विशेषता ही अलग है भैया। साक्षात भगवान समोषण में विराजमान है तो वहाँ तो अतिशय ही है, समझो वो कुछ विशेषता ही है। पर यहाँ भी अतिशय सा कम नहीं है, यहाँ पर भी ऐसा है। पर अपनी मानसिकता अपन वैसा बना लेते हैं तो फिर वैसी चलती। सच्चाई ये है, आप अपनी मानसिकता वैसी बनाओगे तो वैसी चलेगी। ये मेरा अनुभव है खुद का। हम विधान में बैठते 3-4 घंटे तक, कहीं कुछ नहीं होता, घर गए नहीं, टॉयलेट भी जाना, वो भी जाना, वो भी जाना। विधान में, प्रवचन में, सब में बैठते कितने घंटे, सुबह 8 सभा में बैठ गए, 5-5, 4-4 घंटे तक मालूम नहीं पड़ता कैसे। आती तो भी रुक जाती, टॉयलेट भी आती रुक जाती, और घर गए नहीं, घंटे भर में जाना पड़ेगा बार बार। ये कुछ यहाँ का भी अतिशय है, समझ समझो कि नहीं है। तो ये सब चीजें अपने को सोचना जैसे है। अपनी मानसिकता बना करके चलेंगे सही तो आपको कुछ नहीं होगा। अपन मानसिकता पूरी, मेरे तो आधा पौन घंटे में तकलीफ हो जाती है चलने की, आप पूरा 45 मिनट तो प्रवचन में ही नहीं बैठते हो, आते ही नहीं हो ना पूरे 45 मिनट तो प्रवचन होता है, 45 मिनट में बैठते नहीं है, जबकि 1 घंटे का प्रवचन है तो, पर 45 मिनट रखा, वो ही नहीं होता पूरा। समझे है कि नहीं? अपनी मानसिकता अपन ने सही नहीं की है। तो ये भगवान की वाणी 6 घड़ी गिरती है, तो अपन 2 घड़ी का ही टाइम कह रहे हैं ना, 4 घड़ी तो और कम कर रहे हैं, वो 2 घड़ी पूरी नहीं देते हैं, 2 घड़ी पूरी नहीं कर रहे हैं, 2 घड़ी 48 मिनट हुए ना, तो 48 मिनट भी तो पूरे ढंग से नहीं बैठते हैं। ये 6 घड़ी और दिन में 3 बार, और सारी सभा खचाखच भरी, लेट लतीफ आने का काम नहीं, वहां सब पहले ही बढ़ जाती है खचाखच सभा। और कोई लेट भी आएगा तो देखो खूब मिलती है वहां, वैसे आते नहीं, पर आवे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वहां भगवान की वाणी का ऐसा अतिशय कि जितना भी जो सब वापस, क्योंकि प्रति समय एक जैसी वाणी हो रही, फिर एक जैसी वाणी कीर्ति है। रोजाना 6 घड़ी तक वाणी एक जैसी कीर्ति है। सुबह भी वही बात, शाम को भी वही बात, दोपहर, तीनों समय एक ही बात करते हैं, और सब तीर्थंकर, और हमेशा, तो भी लोग। पर यहाँ तो एक दिन भी डबल रिपीट कर दोगे, ये पढ़ तो ली थी कल, आज फिर पढ़ रहे हो, यहाँ तो ऐसा हो जाएगा। और वहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि रोज वही की वही है, और रोज नहीं है। फिर वहां क्या है, हर समय नहीं भी है, और वो की वही है। नहीं कैसे? क्योंकि आपके पावर नहीं इतना ज्ञान में कि आप सब पकड़ लो हुए। अगाध वाणी है, उस वाणी में इतना आ रहा है, आप कितना पकड़ पाओगे इसमें? पर कीर्ति एक जैसी, एक ही वाणी है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है? उनका विहार जहां भी होता वहां उनका उपदेश प्रतिदिन प्रातः, दोपहर और साय 3 बार 6 घड़ी होता था। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर रात्रिकालीन गहन अंधकार स्वतः विलीन हो जाता है, उसी प्रकार वीर प्रभु के दिव्य उपदेश द्वारा जन जन के मन में व्याप्त विकार और अज्ञान अंधकार विलीन होने लगा। उनके उपदेशों के प्रभाव से
समस्त देश का वातावरण अहिंसामय हो गया। क्या लिखा? सूर्योदय होने पर रात्रिकालीन गहन अंधकार हो, कितना भयंकर अंधकार हो, तो क्या होता है? समाप्त। अमावस की रात थी, सुबह सूर्य उदित हुआ, अमावस की रात भी खत्म। ऐसे ही वीर प्रभु के दिव्य उपदेश के द्वारा जन जन के मन में जो व्याप्त अंधकार था, विकार था, वो समाप्त हो गया। श्रावक शिष्यों में मगध सम्राट महाराजा सैनिक बिंबसार प्रमुख थे। मुनिराज में गंधर्वों में प्रमुख कौन थे? गौतम स्वामी। श्रावकों में शिष्य कौन है? राजा सैनिक। महाराजा सैनिक बिंबसार प्रमुख थे। उनके कर्मठ शिष्य परिवार में 14,000 साधु, 36,000 आरिकाएं, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएं थी। किनके? भगवान महावीर के समोसरण में 14,000 साधु थे। उनके काल में भी समझ लो आप, और तो होंगे। इस समोसरण की संख्या है तो इत्र तत्र अन्य जगह भी होंगे, वो महाराज अलग। 36,000 आरिकाएं थी। कितनी? महिलाएं ज्यादा होती संख्या में, ऐसा लगता है। आज भी देखो आरिकाएं ज्यादा है, प्रवचन में भी और दीक्षा में भी। अभी 3 तारीख और होनी है दीक्षा है। 3 तारीख है। अभी देखो दीक्षा ली नो, पूरा परिवार ने श्वेतांबरम दीक्षा ली। अभी उसने करोड़ों का, बेंगलोर से करोड़ों का मकान संपत्ति सारी छोड़ करके, पत्नी ने, पति ने, बच्ची ने, 12 साल की बच्ची ने, सब ने, तीनों दीक्षा ले ली। 42 साल का लड़का, 36 साल की मिसेज, 12 साल की बच्ची, सब ने दीक्षा ले ली। तीनों, सब करोड़ों की संपदा छोड़ के, सब। समझे कि नहीं? अब जिसके वहां बन गए। एक लाख श्रावक थे। कितने? 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं थी। तो ये तो आदिनाथ से लेकर के अभी तक का सिस्टम यही आया है कि महिलाएं ज़्यादा हैं धर्म मार्ग में लगने वाली, और पुरुष वर्ग कम है। ये तो संख्या पक्की रही, जो आज तक भी देख रहे हैं। अप्पा छोड़ दो एक आधा का, जैसे मैं बताता हूँ वहाँ का, वो छोड़ दो, बाकी सब जगह का यही स्थिति है। नहीं, ये तो किसने गलत बात है। नहीं, महिलाओं की कीमत नहीं है, ये तो गलत बात है ना। किसने कहा महिला की कीमत नहीं है? महिला की कीमत महिला जैसी, पुरुष की कीमत पुरुष जैसी। अब मोक्ष नहीं होता तो क्या करें? कीमत थोड़ी है। वो 3 लाख भी बन जाएगी तो क्या है? जो प्रकृति का नियम है उसका प्रकृति का नियम पालन करना है, उसमें कोई कीमत नहीं, कीमत की तो बात ही नहीं है। बस आपने को यहाँ मोक्ष की अपेक्षा लगाओ, बाकी लौकिक में लगाना ही नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है। आप तो इधर लगाओ ना, उधर उपयोग लगाना ही नहीं। अपन अपने इस दरबार में बैठे ना, इस दरबार की बात करो। अंत में विहार करते हुए भगवान महावीर पावापुर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? पावापुर पहुंच गए। वहां उन्होंने विहार और उपदेश से विराम ले लिया। अब देख लो, हो गया टाइम, 30 साल कैसे निकल गए देख लो। ऐसे जिंदगी निकल जाती है। इस कहानी में जैसे निकल रहा है ना टाइम, वैसे अपनी जिंदगी का कब निकल जाएगा पता नहीं है। योग निरोध कर शुक्ल ध्यान की चरम अवस्था में आरूढ़ हो, कर्मों के अवशेष 4 अघाती कर्मों का भी अभाव कर अंतिम देह का पूर्णतः परित्याग कर निर्वाण पद प्राप्त किया। लो, मोक्ष भी हो गया। किस दिन हुआ मोक्ष? बताओ ललित जी, वैसा पीछे। कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन क्या हो गया? मोक्ष हो गया उनका। ये अंतिम में गए, नंदारी में गए। सब अंधारा करके गए, इसलिए लोग यूं कहते हैं।
अंधेरा करके नहीं गए, वो उजाला करके गए। तुम अंधेरा कर रहे हो तो क्या करे? कि बाद में कोई देखो अंधेरे में गए, बाद में कोई तीर्थंकर हुआ ही नहीं उनके बाद, अंधेरा करके गए नहीं गए। अरे वो अंतिम तीर्थंकर थे तो कैसे क्या करते? कोई 25वां होना नहीं था। अंत में विहार करते हुए भगवान महावीर पावापुर पहुंचे। वहां उन्होंने विहार उपदेश से विराम ले योग निरोध कर शुक्ल ध्यान की चरम अवस्था में आरूढ़ हो कर्मों के अवशेष 4 अघाती कर्मों का भी अभाव कर अंतिम देह का पूर्णतः परित्याग कर निर्वाण पद प्राप्त किया। प्रभु के निर्वाण का समाचार पा देवों ने आकर महान उत्सव किया, जिसे निर्वाणोत्सव कहते हैं। पावा नगरी प्रकाश से जगमग गई। तीर्थंकर भगवान महावीर का प्रातः निर्वाण हुआ और उसी दिन सायंकाल उनके प्रमुख शिष्य इंद्रभूति गौतम गंधर्व को पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहले ही छोड़ के चले गए। केवल ज्ञान कहाँ हुआ? गुणावा में। मोक्ष वही हुआ है, छोड़ के चले गए वो। ठीक है, इस कारण यह दिन द्विगुणित महिमावंत हो गया। भगवान महावीर के वियोग से दुखी धर्म प्रजा को केवली गौतम को पा कुछ आश्वासन मिला। अब तो क्या होगा, अब तो क्या होगा, पर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान होते सब। क्योंकि इसमें देखो आपको यहाँ पर केवल ज्ञानी की संख्या नहीं लिखी थी, सबके अंदर केवल ज्ञान की संख्या लिखी। कितने केवली थे उनकी सभा में? यहाँ पर 14,000 साधु लिखा, 36,000 आरिका लिखी, 1 लाख श्रावक लिखे, 3 लाख श्राविका लिखी, पर उनके साथ में इतने केवली थे नहीं लिखे। उनके केवलियों की संख्या नहीं लिखी। बाकी सबके आई थी नहीं आई थी संख्या केवली की है, और इनके नहीं आई। तो इसलिए ये केवली तैयार हो गए, थोड़ा सा संतोष हुआ। यद्यपि भगवान महावीर के बाल्यकाल में घटी सभी घटनाएं यथार्थ हैं और एक नन्हे से बालक द्वारा किए गए उन साहसपूर्ण कार्यों की महिमा भी स्वाभाविक है, परंतु अनंत वीर के धनी तीर्थंकर भगवान महावीर के लिए वे सब नाम ओछे पड़ते हैं। जैसे 5 वर्ष के बालक के जन्मदिन पर आए बहुमूल्य कपड़े 25 वर्ष के युवक के लिए नहीं पहनाए जा सकते। क्या कहा? 5 साल का बालक उसकी बर्थडे हो, उस पर गिफ्ट जो कपड़े आए हैं वो 25 साल के उसके पापा हो। 5 साल का लड़का 25 साल का पिता हो ही सकता है? नहीं हो सकता है। अभी भले नहीं हो, अभी भी हो सकते हैं, अभी भी होते हैं। तो पिताजी पहन सकते हैं कपड़े? पिताजी पहन सकते हैं कपड़े? नहीं पहन सकते हैं। पिताजी नहीं तो चाचा ही समझ लो, और तुमको तकलीफ पड़े तो चाचा पहनना चाहे कि चलो इतने कपड़े आए भतीजे के अपन ही पहन लेंगे, पहन सकता है क्या? नहीं पहन सकता। ऐसे ही ठीक उसी प्रकार बचपन के नाम 55 वर्षीय प्रौढ़ के लिए सार्थक संज्ञा नहीं पा सकते। जो बचपन में नाम थे, अब वो प्रौढ़ उसको नाम दो तो चलेगा? ऐसे भगवान महावीर के नाम, वे महावीर तो अभी भी हैं, किंतु अपने अनंत वीर गुण के कारण महावीर हैं। सांप और मंदोन्मत्त हाथियों को काबू में करने के कारण नहीं। महावीर तो आज भी महावीर है, पर इसके लिए नहीं कि उन्होंने सांप और मंदोन्मत्त हाथियों को काबू में किया था। सांप और हाथियों को तो सपेरे और महावत भी काबू में कर लेते हैं। इसमें अनंत बल के धनी महावीर से जोड़ना उनकी महावीरता का मूल्यांकन कम करना ही होगा। सांप को पकड़ लिया, सांप तो सपेरे पकड़ रहे हैं, बहुत पकड़ रहे हैं आजकल तो, यूं पकड़ के बिल्कुल हाथ में पकड़ के बताते हैं आपको, हैं? तो वो महावीर हो जाएंगे कि नहीं? कि महावीर ने लिखे सांप पकड़ लिया तो महावीर, तो फिर कितने महावीर अपने यहाँ है? नहीं सब पकड़ने वाले सपेरे पर। आपके घर में सांप घुस गया, गोली पर आकर के पकड़ के निकाल लेते हैं, वो पकड़ के निकाल लेते हैं और दिखाते हैं आराम से, यू आपको बोलो वो हमारा वहाँ आया गोली वगैरह काटो, कटवाई, देखो कुछ नहीं होता गोली काटने से।
सबसे टीचर को लो काट, तुम कटवाओ, पकड़ो, कुछ नहीं होगा ऐसे। तुम भय से मरते आते तो कोई लाया पकड़ कर बताया काटो, देखो ये कोई है, कुछ नहीं होता ऐसे, देखो मैं रोज कटवा रहा हूँ, कोई आदमी तुम्हारे काट के देखो कुछ नहीं होगा, किया कुछ नहीं हुआ। थोड़ी बहुत सूजन आती, कोई भी मच्छर काटता तो सूजन आ जाती है, पर आधे तो भय से मर जाते हैं। जहरीले सांप भी बहुत कम है, पर वो भय से मर जाते हैं आधे तो। सांप ने काटा मतलब आधा तो भय से मर जाते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि महावीर को सांप को पकड़ लिया था, इसलिए महावीर ऐसा मत छोड़ो भैया, वो तो महावीरता का कारण अलग है। हाथी को काबू में कर लिया इसलिए महावीर, वो तो महावत भी कर लेते हैं। सांप और हाथियों को तो सपेरे और महावत भी काबू में कर लेते हैं। इसमें अनंत बल के धनी महावीर से जोड़ना, उनकी महावीरता का मूल्यांकन कम करना ही होगा। बालकपन से निरंतर वृद्धिगत वर्धमान सन्मति दाता, सन्मति देव तथा मंदोन्मत्त हाथियों को वश में करने वाले महावीर आदि सामयिक घटनाओं से प्राप्त सभी नामों के अर्थ को निरर्थक करने वाले 24वें तीर्थंकर सर्वज्ञ भगवान महावीर का नाम वस्तुतः अपने ज्ञान, दर्शन, वीर आदि गुणों से पूर्ण विकास करने के कारण तथा क्रोध, मान, माया, लोभ और मोह मत्सर का मर्दन करने के कारण अनंत वीर्य प्रकट करने का सार्थक है। ये सार्थक नाम पाठकों को महावीर बनने की प्रेरणा दे। तो ये लौकिक घटनाओं के आधार पर अब भी हमें वही नाम चलाएं, ये ठीक नहीं है। हम उनकी वीरता का मूल्यांकन उनके अनंत गुणों से करें। 1008 नाम है, कहने को 5 अपन कहते हैं, 5 नाम थोड़ी है, हर भगवान के 1008 नाम है। लिखते भी है श्री 1008, लिखते नहीं लिखते हैं। और अभी आप सिद्ध चक्र विधान कर रहे हो, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो अंतिम पूजा में आएंगे 1008 नाम, सारे पूरे नाम आएंगे 1008। हाँ, अभी अपना जो कर रहे हैं ना सिद्ध चक्र विधान, तो आप बढ़ते बढ़ते लास्ट 8वीं पूजा जाओगे तब आ जाएंगे सारे नाम। और क्यों एक नाम, एक अर्धनारीश्वर भी नाम है भगवान का। बोलो अर्धनारीश्वर लोग में क्या अर्थ है, अपने यहाँ क्या अर्थ है? वहाँ आदि नारी अनादि अलग, ऐसा अर्थ नहीं है। अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या है? अर्ध न है अरि, जिसके यानी आधे कर्मों का जिसके नाश हो गया है। आगे आधे मतलब गात्या कर्मों का नाश हो गया है, इसलिए अर्धनारीश्वर। अर्थ कितना है? एक एक जो पढ़ रहे हैं छंद, उनका अर्थ देखो तो आपको मजा आएगा। अभी तो अपनी टाइम नहीं, बाकी जयमाला का एक एक अर्थ बढ़िया, सब छंदों का अर्थ भी है, बुक भी है। कल्पना बेन ने इसका पूरा अनुवाद किया, अच्छा। हाँ, तो बुक है अपने पास, उसको आप पढ़ो करो। यहाँ भी एक साथ बुक रखी होगी, आप देख सकते हो उसमें। एक कोटेशन है, ये कहानी पूरी होगी। भगवान महावीर की 2400 तीर्थंकर की कहानी पूर्ण हुई। इन भावों का फल क्या होगा? में से कोटेशन है, जो उन वितरागी देव के पवित्र गुणों का स्मरण करता है उसका मलिन मन स्वतः निर्मल हो जाता है। उसके पाप रूप परिणाम स्वतः पुण्य व पवित्रता में पलट जाते हैं। अशुभ भावों से बचना और मन का निर्मल हो जाना ही जिन पूजा का, जिनेन्द्र भक्ति का सच्चा फल है। क्या कहा? जो उन वितरागी देव के पवित्र गुणों का स्मरण करता है उसका मलिन मन स्वतः निर्मल हो जाता है। उसके पाप रूप परिणाम स्वतः पुण्य और पवित्रता में पलट जाते हैं। अशुभ भावों से बचना और मन का निर्मल हो जाना ही जिन पूजा है। फिर वापिस पढ़ता हूं, अशुभ भावों से बचना और मन का निर्मल हो जाना ही जिन पूजा है, जिनेन्द्र भक्ति का सच्चा फल है। आपने इस थाली से उस थाली में कितनी भी सामग्री चढ़ा दी, आप अशुभ भाव से बचे और आपका मन निर्मल हो गया, चाहे आपने माला गिनी, चाहे आपने सामग्री चढ़ाई, चाहे स्वाध्याय किया, पूजा की, कुछ भी किया, चिंतन किया बैठ करके,
सब शामिल है पूजा में। आपने झाड़ू ही लगाया मंदिर में, आपने सफाई कर ली, अशुभ भाव से बचे, मन को निर्मल किया तो हो जाएगा। ज्ञानी धर्मात्मा लौकिक फल की प्राप्ति के लिए पूजन भक्ति नहीं करते, अज्ञानी करता है, ज्ञानी जन इसके लिए नहीं करते। वे तो जिनेन्द्र देव की मूर्ति के माध्यम से निज परमात्म स्वभाव को जानकर पहचान कर उसी में रम जाना चाहते हैं। ज्ञानी जन जिनेन्द्र भगवान की भक्ति स्तुति इसलिए करें कि वो उनको देख करके उन जैसे बन जाए, जैसे वो रमे जमे वैसे हम भी अपने में रम जाएं जम जाएं। ऐसी भावना से ही एक न एक दिन भक्त स्वयं भगवान बन जाता है। इन भावों का फल क्या होगा, प्रश्न 6 से ही लिया था। इस प्रकार 24 तीर्थंकरों की कहानी पूरी हुई और हमारा एक कथन पूर्ण होने के साथ आगे चलेगा चक्रवर्ती पद का सामान्य स्वरूप, 24वां अंक चलेगा। आज की कहानी यही पूर्ण करते हैं।